जो भी दुनिया के अंदर आया है, चाहे वो सफाई करने वाला, मेरे यहाँ सबसे बड़ा सम्मान उसको है जो गंदगी को अल्लाह के नाम पे तकलीफ होती है मुझे। फिर बोलते हैं लोग मेरा चीखता है, भाई जब लोग बोलेंगे मेरा हंगामा करना, मेरा ये मानना है जो 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 पूरी ताकत से नौजवान नस्लों के लिए और जम्मू कश्मीर बड़ा इंपॉर्टेंट एक इशू है। जिस देश के अंदर हेल्थ का निजाम बेहतर नहीं होगा वो देश आप तरक्की याफ्ता कह ही नहीं सकते। जिस देश के अंदर एजुकेशन का सिस्टम बेहतर नहीं होगा या एजुकेशन बेहतर क्वालिटी की नहीं होगी वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो लोग ही तरक्की नहीं करेंगे जहां पर एजुकेशन बेहतर ना हो। एजुकेशन बेहतर होने के बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनता है, आपके हॉस्टल बेहतर बनते हैं, आपका माशरा बेहतर बनता है। लेकिन हम ऐसी तालीम को फरोग दे रहे हैं जिस तालीम से हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आपने भी देखा होगा यहाँ पढ़ा लिखा बहुत तबका है, मैं खुद उसका एक हिस्सा हूं। मुझे सिर्फ शायरी के अलावा मैथ के सवाल से कोई फायदा अब नहीं आ रहा है। मैं पॉलिटिशियन हूं, लेकिन उन सवालों से जिनको मैंने रट्टा लगाया है, जिनके लिए मैंने सालों साल लगाया है, जिसके लिए मेरे बाप ने मुझे लाखों दिया है, उस सवाल से रियल लाइफ में मुझे कोई फायदा नहीं है। अगर नौकरी है तो डिग्री है दिखाने के लिए, भाई साहब मैंने 18 साल जो है पास किया है, उस सवाल का फायदा अभी तक मैं नहीं समझ पाया। उसके अलावा मैंने कहा कि ऐसी एजुकेशन को लाया जाए जिससे वो अपने पैरों पे खड़ा हो। प्रेमनगर के अंदर एक आदमी पढ़ा लिखा, मैंने सुना पढ़ा लिखा है, वेल क्वालिफाइड है, अच्छी सूझबूझ वाला था, नशे की वजह से एक आदमी पे चाकू मार गया। वैसी तालीम को मैंने क्या करना है, वैसे रट्टे को मैंने क्या करना है कि जिस तालीम से हम नशा लें बाद में, हमें समझना है कि हमने जिंदगी में क्या करना है। नौकरी नहीं मिले तो नशा ले ले, फिर जो है वो आदमी नशे को पाने के लिए जब जेब में पैसा नहीं होगा तो एक आम आदमी को रास्ते में पकड़कर चाकू से मारेगा, सिर्फ इस बात के लिए कि उसको 200 रुपए चाहिए और नशे के लिए। और वैसी तालीम को मैं क्या करूंगा जिससे ये समझना है नशा सही चीज है कि गलत चीज है। देखिए मैंने कहा कि उसमें रिफॉर्म लाने चाहिए, करिकुलम को बदलना पड़ेगा, नसाब को बदलना पड़ेगा। ये मेरा नाम वली है, मेरा नाम अकबर है, उससे बात नहीं बनने वाली है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाल, बाल कैसे बनता है उसको बाल बनाना सिखाना है, उसको जहाज बनाना सिखाना है, उसको टीन बनाना सिखाना, उसको सीमेंट बनाना सिखाना है, उसको बिल्डिंग बनाना सिखाना है। वरना आप रटा लगवाएंगे फलाने ने कहानी में ये कहा है, उस कहानी से आपको क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। आपको प्रैक्टिकल लाना पड़ेगा, एजुकेशन में प्रैक्टिकल। आपको अपनी बात रखना है अपने लोगों के लिए, कहाँ मिल पा रहा है। यहाँ तो बहस हो रही कानून में, ये चीजें हैं, कानून के बारे में इनको सारा पता होना चाहिए, लेकिन कानून नहीं बनाएंगे। कानून को इनको ने जानना है, भाई कानून में ये लिखा था, ये होना चाहिए, उस पर बहस हो रही थी, आपने भी देखा। मैंने स्पीकर साहब को कहा भाई साहब मुझे बोलने दो, मुझे इस पे बात करनी है जिस बात के लिए हम यहाँ पर बैठे, लेकिन इनको कानून पढ़ना है, मुझे यहाँ पर रिफॉर्म लाना है, उसके लिए कानून ख्वाहिश करता हूँ कि हम वो कानून बनाएं, हम उस सिस्टम को खत्म करके एक नए कल की ओर बढ़े। देखिए एजुकेशन में जब तक आप रिफॉर्म नहीं लाएंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी बनाओ कोई फायदा नहीं। हॉस्पिटल के अंदर मेरे यहाँ 2 लोगों की डेथ होगी, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा। जो अच्छा डॉक्टर है जिसे गवर्नमेंट की सैलरी 2 लाख मिलती है, उसको अगर कोई प्राइवेट 3 लाख देता है, उठ के भाग जाता है, वो नौकरी छोड़ देता है, और उन हॉस्पिटल के अंदर कोई नौकरी करने को तैयार नहीं है। मैंने कहा हमारे बच्चे ट्रेंड हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्लिनिकों पे काम कर रहे हैं, उनके लिए NHM NRHM की तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्टें खोल दो, ताकि हॉस्पिटल भी चलेंगे, उनका रोजगार भी चलेगा। डिस्ट्रिक्ट कैडर पे जब पोस्टें निकलेंगी हमारे हॉस्पिटल बेहतर हो जाएंगे। हमारे यहाँ गुंदना का एक इलाका है, 20,000 की आबादी है, वहां पर पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ। मैंने ऑलरेडी मैडम को जो है सकीना इत्तू जी को जो है चिट्ठी लिखी थी, एम्बुलेंस नहीं है, वहां पे डॉक्टर्स की तैनाती की मांग की थी, लेकिन डॉक्टर वहां नहीं हुआ। हंगामा हुआ, सुन लेना, हंगामा हुआ, 15 लोगों पे पर्चा लगा क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किया और वहां पर डॉक्टर नहीं था। उसके खिलाफ कार्रवाई ना ही इस ऐवान से हुई और ना ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने की। तकलीफ होती है मुझे। फिर बोलते हैं लोग महराज चीखता है, भाई जब लोग बोलेंगे तो वो गलत, उनके लिए कानून, और जब मुलाजिम आपका दफ्तर में नहीं बैठेगा जिसकी वो तनख्वाह लेता है, तो फिर उसका सहारा लेने के लिए ये लोग पूरे यहां से वहां तक खड़े हो जाते हैं, डॉक्टर पैटर्निटी खड़ी हो जाती है। मैं चाहता हूं NRHM की तरह, NHM की तरह डॉक्टर्स को लाना चाहिए ताकि हॉस्पिटल बेहतर हो जाए। देखिए हमारा एक इंटेंशन क्लियर है कि जम्मू कश्मीर में नौजवानों की बेहतरी कैसे हो, इनका मुस्तकबिल कैसे बने। मैंने कहा करिकुलम बदलना पड़ेगा। आज बिल्डिंगें बनाएंगे, बिल्डिंगों से नहीं बनेगा, आपको वो एजुकेशन लानी पड़ेगी जिससे नौजवान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। और वो एजुकेशन, जिस एजुकेशन से अगर उसको नौकरी ना मिले, उसे समझने का मौका मिलना चाहिए, उसे इतना अहल होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए मुझे आने वाले में कल में क्या करना, नशा नहीं लेने वाला होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, इनकी जो ये लोग कई बार से मिलते भी हैं, यहाँ पर भी हैं, इनका बड़ा देखिए मैंने इनको कहा, देखिए
मैंने वही बात कही, ये जो है ना, ये पॉलिसी मेकर्स है, इन लोगों को ये बात करनी चाहिए, जिन लोगों ने 10-10 साल दिए, 15-15 साल दिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, अपना इनका प्रोफेशन है, इन्होंने अपनी जिंदगी में ये सोचा था हम टीचर की हैसियत से काम करेंगे, और टीचर की हैसियत से काम किया, और इनको क्या मिला कि 7 महीने ड्यूटी कराते हैं, 7 महीने छुट्टी पे डाल देते हैं, 6 महीने छुट्टी पे डाल देते हैं। यही मैंने कहा कि छोटे से अमाउंट में अगर ये लोग अपने प्रोफेशन को भी जिंदा रख रहे हैं, अपना आप भी खुश रख रहे हैं, हमारे बच्चों को भी बेहतर तालीम दे रहे हैं, तो इनको कंटिन्यू करना चाहिए, और ये इस चीज की जरूरत है, और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पे काम करेगी। ये बात अलग है कि जो भाजपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, एनसी के लोग हैं, इनके बहस भी सुन लेना। देखिए आज जिस पे बहस हुई, मेरी बहस भी सुन लेना, इनकी भी बहस सुनना, इनके बाहर के भी बातें सुन लेना। अब मैं छोटा हूं, अकेला हूं, तो मेरी बात को लाइटली लेते हैं, लेकिन सिस्टम को बदलने के लिए मैं पॉलिसी बेहतर बना सकता हूं। इनके पास पॉलिसीज नहीं है, हमारे पास है, लेकिन इनको हमारे अब पॉलिसी बनाने की सारी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उसमें सरकार है, सरकार का हिस्सा हूं। मैं कोशिश करूंगा पूरी ताकत से नौजवान नस्लों के लिए और जम्मू कश्मीर के बेहतर। देखिए इसमें हम करेंगे, देखिए हम आज सर हमारा मसला ये है कि हम पिछले कुछ लोग हमारे 15 साल से काम कर रहे हैं, हमारी सैलरी हाइक के लिए इन्होंने आज से 7 साल पहले फाइल डाली थी, वो फाइल आज भी फाइल तो बात कीजिए सर, मेरी बात कंटिन्यू है, कंटिन्यू नहीं है सर, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप सैलरी नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप सैलरी की बात बाद में कीजिए, फिलहाल कंटिन्यू की बात कीजिए, क्योंकि आपको लगे हम एक टीचर हैं, हम एक प्रोफेशनल लेक्चरर हैं। मैं एक सीजनल लेबर हूँ, मैं एक सीजनल लेबर 2005 से आज तक कुछ नहीं हुआ। घर में छोटा छोटा बहन है, घर में छोटा छोटा बड़ा बड़ा बहन है, वो शादी के लिए था, उसे मैंने के लिए कुछ नहीं। देखो प्लीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये कैसे कर जनाब वज़ीर आला अब्दुल्ला साहब से मैं इंस्टा करता हूँ अल्लाह के नाम पे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे गाँव लोग भी देखिए, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, जो भी इंसान है, मैं आपको सिंपल एक बात बताऊंगा, मेरा गुस्सा, मेरा कहना, मेरा हंगामा करना, मेरा ये मानना है, जो भी दुनिया के अंदर आया है, चाहे वो सफाई करने वाला, मेरे यहाँ सबसे बड़ा सम्मान उसको है जो गंदगी को साफ करता है। कोई इस भरम में न रहे कि हम बड़े लोग हैं, यहाँ बड़ा छोटा कोई नहीं है। जो दुनिया के अंदर आया है उसे जीने का अधिकार है, वो जीना चाहता है। जैसे इसकी बात है, हो सकता है कुछ लोग इसे क्या कहेंगे, मैं जानता हूँ, इसे इसका भी पेट है, हमारा भी है। जो एक आम आदमी का शौक है वही एक गरीब का भी है। इसका सम्मान करता हूँ, इसकी इज्जत करता हूँ। जिस तर्ज पे इन्होंने टोपी उतारी, इसी तर्ज पे उमर साहब ने भी टोपी फैलाई थी, अपना दामन फैलाया था वोट के लिए, उस ताकत के लिए, और वो ताकत आवाम ने दी है, मजलूमों ने दी है। अब उस ताकत का एहसास करना चाहिए और इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए।